नमस्कार, मैं महक स्वागत करती हूँ आप सभी का फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ पे। आज एक दोस्त ने ही अपने ही दोस्त के ले ली जान। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे घटने के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनते ही आपके पैरों की ज़मीन खिसक जाएगी। मांडर थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां 6 दोस्तों ने मिलकर अपने ही एक दोस्त की ले ली जान। दरअसल बात यह है, मांडर थाना क्षेत्र के डांगर बसली गांव में 7 दोस्त रहते थे, जहां यह लोग कमाने उड़ीसा जाते हैं। फिर इन लोगों में कुछ बात को लेकर बहस हो जाती है। फिर अपने ही एक दोस्त की हत्या कर दिया जाता है और उसे उड़ीसा में ही गाड़ दिया जाता है। और उसके परिजनों को यह कहा जाता है कि उनका बेटा कहीं चला गया है। लेकिन झूठ कितना भी छुपाओ, एक दिन सच का पर्दाफाश हो ही जाता है। ठीक 14 महीने बाद सच्चाई का पर्दाफाश होता है। नशे की हाल में जिन लोगों ने उसकी हत्या की थी, उन्हीं लोगों ने कबूला। मृतक के परिजन उड़ीसा जाकर जहां उसे मारकर गाड़ा गया था, उसे वहां से निकाला गया और अपने गांव लाया गया। मृतक के परिजन और गांव वालों का रो रो के बुरा हाल। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं परिजन और गांव वाले। मैं लतीफुल का पिताजी हूँ। उन्होंने ले जाकर मेरे लड़का को वहाँ पर मारा। सर पे मारा पहले शाहिद अंसारी, दूसरा में मुश्ताक अंसारी उसका सीना में चढ़ गया, चौथा में शाहनवाज अंसारी उसका गाला काट दिया और ले जाकर के रात भर उनको कहीं गाड़ दिया। उसका शरीर में नमक डाल दिया गया था। उसको टैबलेट खिलाया गया पहले, उसके बाद में ही मारा है। इसका खुलासा कब हुआ? इसका खुलासा हुआ सोमवार। ये कब की घटना है? कितने साल पहले की घटना है? 14 महीना गुजर चुका, सही याद नहीं है। 14 महीना पहले की घटना है और 2 दिन पहले पता चला है बॉडी मिलने का। वहाँ के लोग वो पता है कि मैंने ऐसा निकल गया था हाथ ना, तो ऐसे घूमने वाला आदमी लोग बतलाया कि भाई फलाने जगह है। एक शख्स से हम लोग सवाल किए, भाई ऐसा हम लोग के साथ में हुआ है। एसपी नौशाद आलम अंसारी के नेतृत्व में टीम गई? नहीं, यहाँ टीम तो नहीं गई है, कोई टीम नहीं गई है। झारखंड का कोई टीम नहीं गया है। वहाँ का उड़ीसा पुलिस का ही पूरा सहयोग है। यहाँ सभी को दिए हैं पर यहाँ से कोई टीम नहीं गई। जी, मेरा नाम तौफीक अंसारी, भाई लतीफुल अंसारी को काम के लिए शमशेर अंसारी ने लेके भेजे थे किसी के साथ में। मुश्ताक अंसारी, शाहनवाज अंसारी, फिरोज अंसारी, अफरोज अंसारी और एक शाहिद अंसारी के साथ में कांटा मांझी थाना उड़ीसा रेलवे डबल लाइन के काम के लिए गए हुए थे। वहीं 2-2.5 महीना सितंबर माह 2020 काम के लिए गए हुए थे। वहीं 2-2.5 महीना काम किए। 16 नवंबर 2020 को मुश्ताक अंसारी बोले आपका भाई यहाँ से लापता हो गया, कहीं निकल के चले गए हैं। फिर वही बीच में हम गए 10 से 15 दिन के अंदर में 29 नवंबर 2020 को हम कांटा मांझी उड़ीसा गए उनको तलाश के लिए। इधर उधर बहुत तलाश किए, कहीं हमको कुछ समझ में नहीं आया। कांटा मांझी थाना में मिसिंग रिपोर्ट के 2 दिसंबर 2020 को फिर कांटा मांझी थाना से रिटर्न चले आए। बीच में जाते रहे, इधर उधर हम तलाश करते रहे। वहीं कांटा मांझी जाके थाना में भी गए। थाना सर से पूछे क्या सर मेरा भाई को कुछ मालूम चला? बोला कि नहीं, आपका भाई के कुछ समझ में नहीं आया है, जिस दिन मालूम चलेगा आपको इन्फॉर्म करके बोल दिया जाएगा। बीच में वही लगभग 6 महीने 7 महीने काम किए सब लड़के। टोटल चले आए घर, 7 लड़के थे टोटल। मतलब आप लोग सोच रहे थे कि गुमशुदा हो गया। एक साल के बाद डेड बॉडी मिला। कहाँ पर से डेड बॉडी मिला है? डेड बॉडी मिला है रेलवे ब्रिज के बगल में, उड़ीसा से। कैसे इसका खुलासा हुआ? खुलासा हुआ उधर ही में। यहाँ से गए हम 31 दिसंबर 2021 को मिसिंग की जगह में FR किए, नाम दर्ज 6 लोगों के ऊपर में। जैसे उसके नाम दर्ज है मुश्ताक अंसारी, शाहनवाज अंसारी, फिरोज अंसारी, शमशेर अंसारी, अफरोज अंसारी, एक शाहिद अंसारी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तौफीक अंसारी जी। यहाँ से एक आदमी गए हुए थे एनुल अंसारी, कांटा मांझी थाना उड़ीसा। वो गए हुए थे यहाँ से बोले जाके कि मैं यहाँ के 10 गांव के सदर हूँ और जिस लड़का को FR किया गया है, जो यहाँ कातिल नहीं है उनके नाम FR किया गया है। ये जाकर बोले कि 10 गांव के मैं सदर हूँ, मेरा लड़का है एक यहाँ पे, उनका नाम बेकसूर है और उनके ऊपर में FR किया गया है मर्डर केस का। जब 10 गांव का सदर है सर, तो कितना बड़ा मोहर लेके गए हुए थे जो वहाँ स्टम्प मारने नहीं सके। वहाँ पे क्यों नहीं मारे? जब बेकसूर था उसका लड़का,
एक टाइम के लिए खाने का नहीं है उसका घर में, तो क्यों गया था वहाँ पे? दूसरा टाइम चूल्हा नहीं जलता उसके घर में। अभी जला चूल्हा तो सुबह शाम में जलता नहीं है उसका घर में। वो जाके वहाँ पे स्टेटमेंट बड़ा बाबू के सामने दे रहे थे। तो ये कमाए भेज रही है, हमारे बेटा खामिन गरीबी ही ऐसे ले परदेश। तब बाबू कमाए दने का अथी का कर ले तो के तो का अथी करबे, हमिन के तो मालूम नहीं रहे। मकीलुम हमारे लिए एक दिन फोन कर रहे हो, जहिया जे गायब होते से करा गे दिन, तो हमके कहले कि अथी अम्मी घर जाबो कह के, तो कहलिए बाबू का हो लोग कह के, तो अम्मी हमके बेस नहीं लगो अम्मी, हम घर जाबो कह के कहले रहे। तो हम कहलिए रहे चल उकर से नहीं, उकर से संगे रहे से लड़कवा कहत है कि मोबाइल एकदम लूट ले यार, कहत है कि नहीं बड़की माँ के हम समझा थी और नहीं जाते घर कह के, तो के हमर से अथी जब अथी कर दिले तो आप का बोलिए, कैसे तो नहीं बोलिए रहे। तो अब तो उके हम जितना अथी कर रही तो उतना हमार बेटा कर सजा भी चाहिए, उम्र कैद का सजा करने। हमको इंसाफ चाहिए। हाँ इंसाफ चाहिए हमको। तो मतलब आपके जो बेटे थे तौफीक अंसारी नाम था ना? ना लतीफुल अंसारी, लतीफुल उनकी हत्या हुई है, मर्डर हुआ है। हाँ किन लोगों ने मारा है? हाँ उनके सहनवाज आ रही थी, अफरोज आ रही थी और मुश्ताक। रांची जिला प्रशासन और सरकार से क्या चाहते हैं? उसको हम अथी हम न्याय चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। अंसारी का क्या मामला है, टांगर बसली का? लतीफुल अंसारी ग्राम सकरा, थाना मांडर, जिला रांची का रहने वाला था, जो मेरा चचेरा भाई भी है। वो काम के सिलसिले में पहले तो दूसरा काम करता था, लॉकडाउन में जब काम छूटा तो अपने साथियों के साथ काम करने के लिए उड़ीसा के बलांगीर जिला कांटा बांजी थाना अंतर्गत डाबरी बस्ती है एक, वहाँ गए थे काम करने के लिए। कितने साल पहले? वो गए थे सितंबर 2020 के आसपास। ठीक है, एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, मतलब उसी मंथ में गए थे। उसके बाद 16 नवंबर 2020 को अचानक खबर आई उनके पिताजी के पास, जो मेरे चचा हैं अब्दुल अंसारी, कि आपका लड़का रात में कहीं चला गया है। जब हम लोग सोए उसके बाद नहीं है, तो फिर ये बात हम लोग आपस में घर में पता किए तो उसका मोबाइल भी ऑफ था, और घर रिश्तेदारों में पता किए, कहीं कुछ पता न चलने के बाद 30 नवंबर के आसपास डाबरी गया भाई खोजने के लिए, जो लतीफुल का बड़ा भाई है तौफीक अंसारी। तो वहाँ जाने के बाद पता चला, जो वो लोग बताए थे फ़ोन में वही बात को वो लोगों ने रिपीट किया। मतलब क्या बात हुई, क्या बात बताया गया था? वो लोग बताया कि रात में किसी से बात कर रहा था, कोई लड़की से बात कर रहा था, हम लोग सोए, उसके बाद चला गया। तो मतलब हत्या हुई है लतीफुल अंसारी की? उसके बाद 16 नवंबर के बाद से हम लोग, उसके बाद नहीं मिलने के बाद 2 दिसंबर को कांटा मांझी थाने के अंतर्गत मिसिंग रिपोर्ट लिखा है। जब थाना गए तो उन्होंने कहा कि कहाँ है, तो हम लोगों ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाया। मिसिंग रिपोर्ट के बाद से उसके लगातार तलाश में हम लोग थे, इधर उधर काफ़ी तलाश किए, नहीं मिलने के बाद दोबारा 4-5 बार और गए। तो उसके बाद अचानक एक दिन पता चलता है गांव में कि उसको मार के वहीं गाड़ की हत्या की है। मेरा भाई का हत्या ये मुश्ताक अंसारी, शहनवाज अंसारी, अफरोज अंसारी और एक सकरा का रहने वाला और एक फिरोज अंसारी है। कौन थे ये लोग? ये सब मेरे गांव का अड़ोस पड़ोस है, यही जगह अगल बगल का आदमी। और घर में भी आके धमकी देता है, हमारा चाचा जगह उसका बाप सब की हड्डी पा गया, ये सब का कर नहीं सकेगा आप कह के, का उखाड़ लेगा ऐसा बोलता है आके सब। कितने साल पहले की घटना? ये 14 महीना हो गया है, ये 14 महीना हो गया है। ये क्या कुछ प्रशासन से कहना चाहेंगे, सरकार से क्या? हम लोग प्रशासन से कहना ही चाहते हैं कि हम लोग को न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए हम लोग को। हमको सरासर साजा, सबको साजा होना चाहिए। मेरा भाई का आज लेकर आए हैं, क्या बताएं, हड्डी उड्डी लेकर आए हैं। नाम बता दीजिए। मेरा वाहिद अंसारी नाम। लतीफुल अंसारी 14 महीना पहले जो है काम करने के सिलसिले में उड़ीसा गए हुए थे। जी। और सोमवार को पता चला है कि उनका बॉडी वहां पे बरामद हुआ है, और उनके घर वालों का आरोप है कि प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही रही है। क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, प्रशासन की इसमें कोई लापरवाही नहीं है। एक्चुअली इनका जो आवेदन आया हुआ है ये सामने भी है, इस पर हमने जो है हमारे यहाँ स्टेशन एंट्री भी किया हुआ है, सनहा दर्ज ऑलरेडी किया हुआ है। और इस संबंध में जितना हमारे थ्रू जो, क्योंकि घटना है उड़ीसा का,
तो यहाँ से भी हमारे थ्रू जितना भी हो सकता था हमने पूछताछ के हिसाब से हर किसी का जिसका भी नाम इन लोगों ने शक के दायरे पे जो दिया है उसको बुला के पूछताछ करके इनफैक्ट वहाँ से भी तलब करके हमारी तरफ से जितनी हमारी तरफ से कानूनी कार्रवाई हो सकती थी हमने की हुई। बॉडी बरामद हो गया है, कंकाल जो है वहाँ से आज यहाँ पे साकरा गांव पहुँच चुका है। अच्छा। तो मांडर प्रशासन जो है इसमें अब क्या कार्रवाई करेगी? जी ये तो अब उनका जो रिपोर्ट है क्योंकि एफआईआर जो है ये ऑलरेडी वहाँ दर्ज कराए हुए हैं, उस प्रतियुक्त थाने से जैसे भी रिपोर्ट आता है हमारे थ्रू वैसे जैसे आदेश हो गया पर ये पदाधिकारी का वैसे हम कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ मामला है शिशिर जी? आप गांव आए हुए हैं, टांगर बसली के गांव आए हुए हैं, क्या कुछ मामला है? जी ये सकरा गांव है और ये मामला बहुत 1 साल पुराना है। यहाँ के लोग काम करने के लिए गए थे कहीं बाहर, आपस में ही कुछ हुआ, इनमें कुछ मनमुटाव और शायद एक हत्या हो गई आपस में, अपने ही लोगों ने किया। ये इसकी जितना भी निंदा किया जाए ये बहुत दुखदाई पीड़ादायी बात है। ये आपसी विश्वास का टूटने जैसे है। हम लोगों से यहाँ आए हैं उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए कि हम लोग उनके साथ हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, इसलिए इस मुकाम पे ये केस पहुंचा है और आगे भी प्रशासन अपना काम करेगा। हम लोग सभी लोगों से संयम बरतने के लिए कह रहे हैं कि भाई अपना संयम रखें, सब प्रशासन अपना काम करेगा और उनके परिवार के लिए हम लोग जो भी हो पाएगा हम लोग अपने तरफ से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन अपने तरफ से जो भी होगा हम लोग करेंगे। शिशिर जी बहुत ही दर्दनाक मामला है। 14 महीना पहले का बात है कि 14 महीना पहले कोई गुम होता है और अचानक जो है उसके बाद जो है बॉडी बरामद होता है, पूरा घर में जो है कंकाल लेकर के आया गया है, सिर्फ हड्डी बरामद हुआ है। बहुत ही दर्दनाक घटना है। जी ये बिल्कुल बहुत दर्दनाक है और असल में है ये झारखंड का बात नहीं था। ये लोग काम करने के लिए उड़ीसा गए थे, कहीं बाहर गए थे, तो देर सवेर इनके घर वालों को भी बहुत देर में पता चला होगा इस सब के बारे में। हम लोग को भी पता चला था और मजलिस के लड़के भी गए थे साथ में उड़ीसा। उन्होंने काफ़ी सहयोग किया, प्रशासन के ऊपर दबाव किया। हमारे ग्रामीण एसपी साहब रांची के नौशाद साहब ने भी बहुत मदद किया, तब जाके हम लोग इस मुकाम पे मिले कि आज उनका ये हत्या हो गया, इसका पता चला। आगे की क्या कार्रवाई है? आगे हम लोग प्रशासन से आग्रह करेंगे कि जो भी है प्रशासन कानून का अपना काम करेगा और बाकी लोगों को हम लोग कहेंगे कि सब संयम बरतें, इंसाफ होगा और उनके परिवार के साथ हम लोग हैं, हर कदम पे उनका हम लोग साथ देंगे। ठीक।